एक बार पत्नी ने अपने पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसने वह चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छिप गई। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ा। थोड़ी देर तक वह बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी में पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीबी को आखिरकार यह एहसास हो गया कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ। फटाफट वहाँ आकर मुझसे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर थर काँप रहे थे। कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वह चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगलेट, तुम्हें तो ठीक से छिपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। मैं सामने की दुकान से समोसे लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तुम्हें सताने में है और आधी तुम्हें मनाने में। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़ेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को भला बुरा कहेंगे, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मा गुम जाए तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही होंगे ना। कभी मैं रूठूं, कभी तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुझे मना लूँगा। एक दूसरे को लाड लड़ाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। जब नज़र कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना। मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है। आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर में हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। यह पढ़कर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया था कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है। पति जैसे ही अंदर आया, पत्नी रो रही थी। पति ने उसे गले से लगाया। पत्नी बोली, मुझे माफ़ कर दो। पति बोला, जल्दी से चाय बनाकर लाओ, समोसे ठंडे हो रहे हैं। यह सुनकर पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।